और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना तय है। गठबंधन के टूटने के बाद हरियाणा में बीजेपी निर्दलियों के समर्थन के साथ अपनी सरकार बनाएगी। दोपहर बाद यानी कि करीब 1 बजे हरियाणा राजभवन में पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम विधायक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा विधायकों के अलावा सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी राजभवन पहुंचेंगे। देखिए, विधायकों के साथ साथ निर्दलियों का पहुंचना इस बात को साफ साफ दर्शा रहा है, बता रहा है कि अब इस गठबंधन के टूटने के बाद हरियाणा में बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हरियाणा राजभवन में जो भीतर कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल बहुत कुछ बता रहा है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना तय है। गठबंधन के टूटने के बाद हरियाणा में बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर उनके समर्थन से सरकार बनाएगी, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हरियाणा के राजभवन के भीतर बने कॉन्फ्रेंस रूम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर ली गई है। भाजपा विधायकों के अलावा सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक राजभवन पहुंचेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दोपहर बाद करीब 1 बजे हरियाणा राजभवन में बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचेंगे। भाजपा विधायकों के अलावा सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी राजभवन पहुंचेंगे और हरियाणा राजभवन के भीतर जो कॉन्फ्रेंस रूम बना है वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज कर रही है। तो निर्दलीय विधायकों के समर्थन से नई सरकार बन सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बाकायदा इसकी सारी तैयारियां भी हो गई हैं। आपको बता दें कि इस तैयारियों के साथ साथ एक बात साफ हो जाती है कि जो इतने टाइम पुराना जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है वो टूटने की कगार पर है। इसके अनाउंसमेंट फिलहाल भले ही ना की जा रही हो, लेकिन निर्दलीय विधायकों का मिलना और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और इसी तरह कर रहे हैं नितिन धीमान, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। नितिन, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक, लेकिन अब जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूटने के कगार पर है और ये भी खबरें आ रही हैं कि निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो कवायद है वो कर रही है बीजेपी। कितना सच, क्या कुछ अपडेट्स? तो हरियाणा में टूट सकता है जेजेपी बीजेपी का गठबंधन, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है। अब ऐसे में हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन टूटना ये साफ दर्शा रहा है और निर्दलियों का ये मिलना, ये मीटिंग्स, ये मुलाकात और सबका राजभवन में पहुंचना उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, ये सब दर्शा रहा है कि बीजेपी अब निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। निर्दलीय विधायकों के समर्थन में नई सरकार बीजेपी बनाएगी। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है, इस पर अभी किसी भी राजनीतिक दल ने, जेजेपी या बीजेपी दोनों में से किसी ने ही अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में ये बड़ा उलटफेर राजनीतिक गलियारों में हो सकता है, जिसमें जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकती है। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से नई सरकार बीजेपी बनाने की कवायद में जुटी हुई है और फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के समर्थन में जैसे बीजेपी, हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि अपनी सरकार बना सकती है। मुलाकात का ये दौर, विधायकों के साथ मुलाकात, निर्दलीय जो हैं उनके साथ ये मुलाकात बीजेपी की, ये साफ दर्शा रही है कि बीजेपी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बिल्कुल कगार पर है और यह भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केवल इसका ऐलान बाकी है, जबकि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी अपने हर कदम को
बहुत ही सोच समझ कर रख रही है। लोकसभा चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर कई सवालों को यहां पर लेकर आता है कि आखिर जेजेपी और बीजेपी, जो कि इतने वक्त से ये गठबंधन चला आ रहा था, हरियाणा में सरकार बनी हुई थी, आखिर अचानक से क्या हुआ कि दोनों अलग हो रहे हैं, ये गठबंधन टूट रहा है। और नवल डिसूजा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। नवल, कितनी सच्चाई इन खबरों में मानी जाए? हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट रहा है और बीजेपी अब अपनी सरकार निर्दलीयों के साथ बनाने की कवायद भी कर रही है। क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए, जो खबर सूत्रों की तरफ से आ रही है वो लगभग तय ही मानी जा रही है। गठबंधन टूटने की राह पर ही है, गठबंधन लगभग टूट ही गया है। सिर्फ एक ऐलान करना जो है वो बाकी रह गया है। और इस तरह की जानकारी भी है कि दोपहर 1 बजे बीजेपी के तमाम विधायक और निर्दलीय विधायक राज्यपाल के पास पहुंच सकते हैं और मंत्री मंडल का इस्तीफा भी हो सकता है, नए सिरे से मंत्री बनेंगे और जजपा को अब सरकार से अलग किया जा सकता है। सुबह जो है, देखिए, अब फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस वक्त निकल गए हैं और एक अहम बैठक देखेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकल रहे हैं अपने निवास पर और एक अहम बैठक करने के लिए जो है जा रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री जो है वो बैठक करने के लिए निकल गए हैं। और आज कुछ बड़ा होने वाला है हरियाणा में। बड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही थी उसमें ये सामने निकल कर आया है कि गठबंधन टूटने का ऐलान करना ही जो है वो। अच्छा नवल, जरा ये भी बताएं निर्दलीय जो है उनके समर्थन से सरकार बना सकती है बीजेपी, ये भी खबरें आ रही हैं। कितनी संख्या में ये निर्दलीय हैं और ये मीटिंग कब होनी है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 1 बजे राजभवन के कॉन्फ्रेंस रूम में ये बाकायदा मीटिंग होगी, शपथ ग्रहण होगा। कहां तक इन बातों में सच्चाई है? और फिलहाल अभी इसको लेकर अगर हम देखें, इस गठजोड़ को लेकर देखें, तो क्या समीकरण अब बन रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 6 निर्दलीय विधायक जो है वो सरकार के समर्थन में, और आज सुबह 3 विधायकों ने जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। हाँ। रणधीर गोलन, नयनपाल रावत, गोपाल कांडा, तीनों सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पहुंचे और अब जो है आगे की रणनीति तय की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी जो है इनकी तरफ से कर दिया गया है। अब फिलहाल मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं और बीजेपी के नेताओं की एक अहम बैठक इस वक्त हरियाणा निवास में शुरू होने वाली है, जिसमें नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और उसके अलावा तमाम विधायक जो हैं इस बैठक में होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और 1 बजे का वक्त जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 बजे तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री जो है राजभवन में पहुंचेंगे। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल से जो मंत्री हैं वो इस्तीफा भी दे सकते हैं और नए सिरे से दोबारा से सरकार का गठन। अच्छा नवल, जरा ये भी बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो निकल चुके हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस वक्त वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी होंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव होंगे, तमाम बीजेपी के विधायक होंगे और उसके अलावा जो निर्दलीय विधायक जो सरकार के साथ हैं वो तमाम विधायक भी जो हैं वो इस बैठक में होंगे। और इसके अलावा एक खबर ये भी निकल कर आई है कि ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तरुण चुग और अर्जुन मुंडे को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। जिस तरह की स्थिति सरकार में बनी है उस तमाम स्थिति पर नजर रखने के लिए, उन तमाम स्थिति को देखने के लिए ऑब्जर्वर भी है बीजेपी की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं, वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी खबर हरियाणा से निकल कर आ रही है कि आज जैसे अभी आपने जानकारी दी है कि अर्जुन मुंडे जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं वहां पर, यानी कि ये तैयारियां बीजेपी पहले ही कर चुकी थी। ये जो तमाम कवायद अब चल रही है ये अचानक एकदम से नहीं हुई है। बीजेपी, इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी काफी वक्त से इस पर काम कर रही थी। देखिए, बिल्कुल कल रात को ही इस तरह की जानकारी निकली थी। पहले यह खबर निकल कर आई थी कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जेजेपी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, एक सीट की डिमांड भी की जा रही थी, इस तरह की चर्चा हो रही थी। इस बीच आज सुबह यह खबर निकल कर आई कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं वो पहुंचे हैं। तो तैयारी जो है वो कल शाम को ही हो गई थी कि इस तरह से आगे अब काम करना है और तय हो चुका था। इसी के चलते जो है निर्दलीय विधायक भी यहां पर पहुंचे थे और फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल अब जो है वो बैठक
शुरू हो गई है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अपडेट है और बड़ा उथल पुथल भी हम इसे कह सकते हैं नवल। अचानक से ये सब कुछ होना अपने आप में कई सवाल जो है यहां खड़ा करता है। जेजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है नवल? कुछ किसी ने बोला हो इस पर? देखिए, जेजेपी के नेता अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि दिल्ली में दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें जेजेपी के विधायक शामिल होंगे और उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, अजय सिंह चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत सिंह, ये तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने का समय भी उनकी तरफ से मांगा गया था, तो मुलाकात भी वो है वो कर सकते हैं। इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट है कि गठबंधन लगभग टूटना तय है। लेकिन नवल, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। गठबंधन आराम से चल रहा था, एक दूसरे की तारीफ भी की जा रही थी और यह भी तय माना जा रहा था कि आगे भी ये गठबंधन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अचानक से जब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो कई सवाल यहां पर जरूर आ रहे हैं और उन सवालों को अगर हम देखें, टटोलें, तो आखिर क्या अहम वजह रह गई है इस गठबंधन के टूटने की? देखिए गीतांजलि, लगातार बीजेपी की स्टेट लीडरशिप यही चाह रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़े। चूंकि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ था वो सरकार बनाने के लिए हुआ था और इससे पहले भी जो हरियाणा में चुनाव हुए, भले ही पंचायत चुनाव हुए, नगर परिषदों के चुनाव हुए, जेजेपी अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन जेजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि उन्हें एक सीट दे दी जाए ताकि ये गठबंधन बरकरार रहे और गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी जेजेपी चुनाव लड़े। लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है लगातार वो ये चाह रही थी कि बीजेपी सक्षम है, बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के तमाम नेता यही बात कर रहे थे और हो सकता है कि कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही हो। हालांकि 2 दिनों से यह चर्चा चल रही थी। कल हालांकि जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला मिले थे, तब भी ये खबर निकल कर आई थी कि लगभग जो है गठबंधन टूटने की जानकारी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि बीजेपी जेजेपी को एक सीट दे दे, लेकिन कल रात को नई डेवलपमेंट हुई और इस नई डेवलपमेंट में ये निकल कर आया और आज सुबह करीब 8 बजे तमाम निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अब नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि तमाम बीजेपी विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री, ये सब लोग गवर्नर हाउस पहुंच सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार नए तरीके से सरकार का गठन होगा, नई तरीके से राजभवन में। नवल, जरा ये भी बताते चलें, दुष्यंत चौटाला चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और अभी आपने जानकारी दी कि अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। पिछली मुलाकात में लग रहा था सब कुछ सामान्य है, लेकिन अब सामान्य नहीं लग रहा है। आने वाली ये जो मुलाकात है जो अमित शाह के साथ में होनी है, क्या उसमें कुछ उम्मीद मिल सकती है या फिर बीजेपी अब अपना स्टैंड ले चुकी है? क्योंकि जो तस्वीर है वो तो कम से कम यही कह रही है। देखिए, जो तस्वीर है, जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह की मैनेजमेंट की गई है, उससे लग रहा है कि अब कुछ भी होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोशिश दुष्यंत चौटाला की तरफ से की जा सकती है कि अमित शाह से मुलाकात की जाए। यहां ये भी पॉइंट देखने वाला होगा कि क्या अमित शाह से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन ये बात बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों का समर्थन ले लिया गया है, जानकारी सीएम हाउस से यह भी निकल कर आई है कि उनसे समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर भी करा लिए गए हैं और ये तमाम विधायक जो हैं आज राजभवन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए नवल, रुकना चाहेंगे। नितिन धीमान हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन, जो अब तस्वीरें हैं, हम कह सकते हैं जो परिस्थितियां हैं, वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि गठबंधन अब आगे चलने वाला तो कम से कम नहीं है, क्योंकि निर्दलियों के साथ हो रही मुलाकात, शपथ ग्रहण तक की बात और इसके अलावा अन्य जो परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ दर्शा रही है कि गठबंधन चलेगा नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में इतना उथल पुथल जो हुआ है, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए और अब क्या राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं यहां पर? हाँ बिल्कुल, कल जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला आए थे, 45 मिनट जेपी नड्डा से मिले थे दोपहर के करीब 2:30-3 बजे, और उसके बाद ये पहले चर्चा चल रही थी कि 2 सीटें वो मांग रहे थे, एक भिवानी महेंद्रगढ़, एक हिसार से। एक सीट पर बीजेपी राजी थी देने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर जो सारा सिनेरियो चेंज हुआ वो सामने, लेकिन आज 1 बजे का वक्त था अमित शाह से मिलने का। उससे पहले जानकारी मिली कि अभी वो आ सकते हैं। पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये देख सकते हैं, अमित शाह के आवास के बाहर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर फिलहाल
दुष्यंत चौटाला के आने की संभावना जताई जा रही है कि एक आखिरी हो सकता है कि यहाँ पर मुलाकात करके तय कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सरकार तो बिल्कुल सेफ है और क्योंकि तमाम निर्दलीय इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त भी निर्दलीय विधायक सारे इकट्ठे होकर के सरकार के पक्ष में आए थे, जिसमें देवेंद्र बबली जो काफी खिलाफत कर रहे थे वो भी आगे थे। तो अभी फिलहाल तो सरकार सेफ है। अब दो इसमें चर्चाएं हैं कि सीएम इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा शपथ ग्रहण, क्या यही सीएम लेंगे शपथ दोबारा? जिस तरीके नीतीश कुमार का हमने देखा था कि इस्तीफा दिया फिर दोबारा से उन्होंने इस्तीफा लिया, तो क्या यही लेंगे? और कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी मनोहर लाल की, उस हिसाब से क्या मनोहर लाल ही दोबारा स्वर्ण लेंगे या कोई और हो सकता है? कई नाम आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को लोकसभा लड़ाया जाएगा। अब इसकी गठबंधन के बीच दरार आज से नहीं है, करीब 2 साल से चल रही है, जब से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चर्चा शुरू कर दी थी जेजेपी को लेकर के कि इनसे गठबंधन नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए। उसके बाद जब बीच में 1-2 बार बातें भी उठी, जब दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने के नारे लग रहे थे रैलियों में कि दुष्यंत चौटाला हमारे सीएम होंगे, तो ये तमाम चीजें तो पहले से चल रही थी। लेकिन कल तक उम्मीद थी, क्योंकि कल ये भी बार बार दुष्यंत चौटाला बयान दे रहे थे कि अभी एनडीए की बैठक होगी उसमें देखा जाएगा, तो कल तक उम्मीद थी। लेकिन अब क्योंकि निर्दलीय तो पहले से ही सरकार के साथ थे, सरकार सेफ थी अपने हिसाब से। अगर जेजेपी पहले भी एक बार इस तरीके का टेस्ट सरकार अपने हिसाब से कर चुकी है, तो वो भी अब भी सेफ है। लेकिन दो बात है, क्या दुष्यंत चौटाला अब अलग अलग राहें क्योंकि इनकी हैं और इनकी वजह से कई चीजें भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे थे। तो जेजेपी के जाने का बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और बनेगा, ये आज दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। जिस तरीके की तस्वीरें आज जानकारियां आ रही है कि चंडीगढ़ में तमाम निर्दलीय विधायक जुट गए हैं और जेजेपी वाले सब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। एक छतरपुर में इनका फार्म हाउस है, हो सकता है वहां पर बैठक हो, या साउथ एवेन्यू में इनकी एक कोठी है, ऑफिस खोला हुआ है, वहां पे भी बैठक हो सकती है, या उससे पहले अमित शाह से भी ये मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, संभावनाएं कई बनी हुई है नितिन, और नितिन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और ये जानकारी हमें दे रहे हैं, साथ ही उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर दुष्यंत चौटाला पहुंच सकते हैं। संभावनाएं ये भी हैं। आइए एक बार फिर से नवल की ओर रुख करें। नवल, आप वहां पर चूंकि मौजूद हैं, क्या वहां पर अभी चल रहा है, जरा ताजा हालात हमें बताएं। नकुल, माफ कीजिएगा, नकुल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अभी वहां पर चल रहा है, जरा अपडेट्स दें वहां पर। जैसा आपने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, और क्या कुछ वहां से अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है बीजेपी की एक अहम मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, विप्लव कुमार देव और तमाम जो विधायक हैं इस वक्त हरियाणा निवास में बैठक हो रही है और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। फिलहाल की अपडेट यही है कि बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हमने सीएम आवास के बाहर तस्वीरें दिखाई थी कि मुख्यमंत्री अपने निवास से हरियाणा निवास की तरफ रवाना हुए थे, और अब अपडेट ये आ रही है कि हरियाणा निवास में एक अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम बीजेपी के विधायक हैं और उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी यहां पर पहुंच सकते हैं, जो विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि करीब 12:30 बजे या 1 बजे के करीब तमाम विधायक जो है वो गवर्नर हाउस जा सकते हैं और आगे की जो प्रोसीडिंग सरकार को लेकर, और यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि तमाम मंत्री जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से जो है रीशफल, नए सिरे से सरकार का बिल्कुल, और उसकी तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजभवन के कॉन्फ्रेंस रूम में ये तैयारी भी चल रही है। देखिए, राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, और लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की राजनीतिक उथापथल हो रही है तो ये भी कई सवाल जो है वो पैदा कर रही है।